आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो हम क्लास 9th की जो मैथ्स कर रहे थे उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली है और हम आज करेंगे प्रश्नावली 1.3। पहले उसके हम जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वो सारे उदाहरण करने वाले हैं और उसके बाद में उसकी थ्योरी समझेंगे और फिर हम प्रश्नावली के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, देखो जो सबसे पहली क्लास थी अपनी मिस प्रश्नावली 1.1 थी, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसकी भूमिका बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया। जो भी हमारी संख्या पति है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो उसमें जो नंबर्स थे जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमने 5 संख्याओं के सेट पढ़े थे। हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया। फिर हमारे सेकंड प्रश्नावली आई 1.2। 1.2 में हमने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और उसके ऊपर जो भी एग्जांपल्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे हमारे प्रश्नावली में, वो सब हमने डिस्कस किए। मींस 1.2 के अंदर हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं डिटेल में पढ़ा है। और अब आती है प्रश्नावली 1.3। तो इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो क्या है, वास्तविक संख्याएं बस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, वो हमारे वास्तविक संख्या है। मीन्स वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, तो दैट इज द वास्तविक संख्या। उसके बाद में आता है, आज हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे और उनके दशमलव का प्रसार, कि जो दशमलव का प्रसार जो आगे जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका क्या पैटर्न है, उसको उसके साथ जो भी अपन को प्ले करना है अपन वो सब आज की एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला रहेगा, देखो ये मैंने आपका जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है कि जो आपकी भूमिका हमारी हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब आज है हमारा थर्ड वाला, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। और उसके बाद में हमारा 2 प्रश्नावली और बच जाएंगे और फिर लास्ट में रहेगा सारांश। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, देखो पहले तो ये कि हम जो भी टर्म यूज ले रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी टर्म यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दशमलव का प्रसार, दशमलव का प्रसार आज हम पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए दशमलव का प्रसार होता क्या है। तो देखो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 345.6732767 मीन्स दशमलव के बाद में ये कैसे प्रसार हो रहा है, ये कैसे जा रहा है, इसमें कोई पैटर्न है क्या, ये शांत हो रहा है, नहीं शांत हो रहा, या ये इसमें वो क्या बोलते हैं पुनरावृत्ति, रिपीटेशन है ना, ये बार बार में रिपीट हो रहा है क्या, इसमें पुनरावृत्ति है क्या। मीन्स इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद में जो डिजिट आ रही हैं उनका प्रसार कैसे हो रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, तो वो हमारा होता हो, उसको ही आज हम रीड करेंगे। ठीक है, उसी को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि दशमलव का प्रसार कैसे हो रहा है, हमें वो डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे दिया है आपका जो उदाहरण है, उदाहरण 5, उसमें क्या दिया हुआ है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए मीन्स ये भिन्न नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें दशमलव में लिखना है। ठीक है, हम सिंपल लिखते हैं। सबसे पहले लेते हैं 10/3, 10/3। ठीक है, इसका क्या आएगा, हम भाग दे के देखते हैं। 10 में भाग दिया किसका, 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं देखो 1 का दिया, किसका, अच्छा 10 में है, ठीक है ठीक है, ओके। 10 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 9 आ गया, 1 बच गया, 1 में 3 का जाएगा नहीं तो दशमलव आ गया, अब 0 उतार लिया हमने, तो दोबारा क्या हो गया, 3 तिया 9, 3 आ गया, दोबारा 3 आ गया, सॉरी 9 आ गया, 3 तिया 9, फिर दोबारा 1 बच गया, दोबारा दशमलव उतार लिया, 3 तिया 9, दोबारा 9, दोबारा 1 उतार लिया, दोबारा 0 ले लिया, 3 तिया 9। मीन्स यही सिलसिला हमारा चलता रहेगा, इसका कोई अंत होना ही नहीं है। इसका अंत क्या है, इसका अंत होना ही नहीं है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए 10/3 का अगर हमें दशमलव प्रसार लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 3.3333।
कितनी बार लिखेंगे हम लोग? तो हमें नहीं पता कितनी बार है, तो जस्ट डैश डैश करके छोड़ दो उसको, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इनफाइनाइट चल रहा है। अब क्या होता है दूसरा, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जब भी कोई डिजिट, जब भी कोई अंक दोहराया जाता है, रिपीट होता है, जैसे 3 है, दोबारा 3 आ गया, दोबारा 3 आ गया, दोबारा 3 आ गया, तो दशमलव के बाद में, दशमलव से पहले नहीं देखते हम, दशमलव के बाद में, ठीक है, दशमलव के बाद में अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपीट करने की बजाय उसके ऊपर एक ऐसे छोटी सी लाइन बना देंगे, जिसको हम बार बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यस, ये जो 3 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये दोहराया जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दशमलव के बाद में जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, उसका मतलब होगा कि वो जो डिजिट है वही बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, उसी को दोहराया जा रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, तो 10/3 का प्रसार कितना हो गया, दशमलव प्रसार क्या हुआ, 3.3 की बार, 3.3 का बार, ये हो गया 10/3 का प्रसार, दशमलव प्रसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7/8। तो 7/8 का प्रसार कैसे करोगे, 7/8 हमें नहीं पता, भाग दे के देख लेते हैं। 7 में भाग दिया किसका, 8 का, जाएगा नहीं, तो 0 आ गया, पॉइंट ले लिया, दशमलव ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 निमाणी 72, 8 बार जाएगा, 8 8 64, 64 आ गया, कितना बच गया, 6 बच गया, दोबारा नहीं जाएगा, 7 8 56, 7 बार चले जाएगा, दोबारा कितना बच गया, 4 बच गया, 0 चालिए, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, 0 आ गया। आगे तो इसको बस यहाँ पे शांत हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मीन्स शांत हो गया, यहाँ पे इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 7/8 का दशमलव प्रसार आया 0.875, ठीक है। 10/3 का हमारा कितना आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, 10/3 का हमारा कितना आया था, 3.333 इनफाइनाइट तक, यही था। ये आ गया हमारा 7/8 का। अब आता है हमारा 1/7 का, कि 1/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा वो निकालो, निकाल लेते हैं। 1 में 7 का भाग देते हैं, 1 में 7 का भाग दिया, जाएगा नहीं, 0 आ गया, पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया, यहाँ पे 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बच गया, नहीं जा रहा, 7 चौका 28, 4 आ गया, 28 आ गया, कितना बचा, 2, 7 या 21, नहीं 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6, 0 उतार लिया, 7 8 56, 8 बार 56, कितना बच गया, 4, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, कितना बच गया, 5, 7 8 54, 7 7 49, 7 बार 49, एक गया, अब एक आ गया, अब आगे 0, तो 7 एकम 7, 3। अब आपने देखा यहाँ पे, देखो जब 1 में हमने 7 का भाग दिया तो हमारा क्या आ गया, देखो दशमलव के बाद में आया 14285 और उसके बाद में आपने देखा 1 दोबारा आ गया, इसका मतलब क्या है, 1 आ गया। अब अगला मैं करूंगी तो पता क्या आएगा, 4 आएगा, फिर उससे अगला 2 आएगा, मीन्स आगे वाले नंबर ये आएंगे 14285, क्योंकि नीचे आप देखो इसके बाद में 10 से स्टार्ट हो गया, 10 मीन्स ये वाली चीज दोबारा यहाँ पे आ गई, 10 के बाद 7 आएगा, फिर 30 आएगा, मीन्स यही वाली चीज रिपीट होती रहेगी। कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट, 6 अंक हैं जो 6 अंक के बाद में दोबारा रिपीट होता है, 6 अंक के बाद में दोबारा रिपीट होता है, फिर दोबारा रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे 0.142857, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा दो, ये हो गया रिपीटिंग ब्लॉक। जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है ना,
जो पुनरावर्ती जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक हो गया है ये। ठीक है, इसको पुनरावर्ती ब्लॉक बोलेंगे, या दोहराने वाला जो ब्लॉक है वो हो गया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये आ गया हमारा 1/7। अगर आपको इसमें पूछे कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है, जो दोहराने वाला जो ब्लॉक है, समूह है, उसके अंदर कितने अंक हैं, तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 कि उसके अंदर 6 अंक है। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है कि उसके अंदर कितने अंक हैं, तो आप बता सकते हो गिन के कि कितने अंक हैं, 6 अंक हैं जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं एक क्रम के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जो इनका प्रसार हुआ है ये हमने देख लिया, ये क्या है, ये 10/3 का जो प्रसार हुआ है वो क्या है, अशांत है, शांत नहीं हुआ है, तो अशांत है और रिपीटिंग भी है, दोहरा रहा है, दोहरावर्ती। ठीक है, अशांत है लेकिन एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, दोहराने वाली आवर्ती है उसके अंदर। ठीक है, ये वाला है, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। और ये क्या है, अशांत है, अशांत है लेकिन दोहरावर्ती है, यहाँ पे दोहरावर्ती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोहरा रहा है, अपने अपने ही अंक को ये दोहरा रहा है। तो हमें पता है चाहे या तो वो शांत हो जाए या वो क्या करे, अगर शांत नहीं हो तो भी वो अगर अंकों को दोहराता रहे, तो ये दोनों ही कंडीशन किसके लिए होती हैं, ये दोनों ही कंडीशन होती हैं परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए होती हैं, परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्याएं दशमलव में क्या करती हैं, या तो उनका जो दशमलव प्रसार है या तो वो शांत हो जाता है, और अगर शांत नहीं होता है तो उनमें पुनरावृत्ति आती है, दोहराना आता है या पुनरावृत्ति आती है। तो ये दोनों ही चीजें किसके लिए होती हैं, परिमेय संख्या के लिए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10/3, 7/8 और 1/7 तीनों ही संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल पे। आगे वाला एग्जाम्पल है, ओके, हाँ ठीक है, ये बताएं, ये यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो शांत, मीन्स टर्मिनेट हो गया, मतलब वहां पे रुक गया वो। ठीक है, तो 7/8 में जब हमने उसका भाग दिया, 7 में जब 8 का भाग दिया, तो अभी हमारा कितना आया था, 0.875। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शेष कितना था, शून्य हो गया था, नीचे कुछ भी नहीं बचा था, टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, तो अभी क्या होता है, होने वाले दशमलव परिमेय संख्या है, तो ये यही बोल रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जो शांत हो जाते हैं, जो दशमलव शांत हो जाते हैं, दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर अशांत होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेट नहीं होता है, 10 जैसे 10/3 था, 10/3 को हमने देखा तो कितना आ रहा था, 3.3333 ऐसे ही आ रहा था, और उसको फिर हमने क्या लिखा था, 3.3 का बार, 3.3 का बार यही लिखा था हमने, क्योंकि ये बार बार दोहरा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा दिया। दूसरा अगर ये है 1/7 है, 1/7 को भी अगर हमने देखा तो ये क्या हो रहा था, इसका भागफल देखो ये आ रहा है, इसमें आप देखो पुनरावृत्ति है क्या, यस, इस इन 6 डिजिट की पुनरावृत्ति है, देखो 1 4 2 8 5 7, दोबारा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये चीजें देखो रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो 6 डिजिट हैं, जो 6 अंक हैं, इनके ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बार लगा दिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अशांत। ये शांत नहीं हो रहे हैं, ये अशांत है, चल रहे हैं आगे तक, और इनको हम बोलते हैं शांत, दशमलव प्रशांत शांत हो गया है, और ये है अशांत की, ये शांत नहीं हुआ है, ये आगे चल रहा है। ओके, अब आगे वाला देखते हैं। अब देखो शांत तो नहीं हुआ है, लेकिन जो पीछे वाले हैं, ये इनमें क्या है, जो दशमलव का प्रसार है वो शांत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है,
रिपीट हो रहा है, तो पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, ठीक है। तो आप उसको पुनरावृत्ति भी बोल सकते हो, आवर्त पुनरावृत्त, ये अन्वसानी आवर्त भी बोल सकते हो उसको। जैसे इसको पुनरावृत्ति होती है ना, इस पुनरावृत्ति को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो पुनरावृत्ति बोलते हैं, बार बार आ रहा है तो उसको पुनरावृत्ति बोलेंगे, या फिर अन्वसानी आवर्त, क्या बोलेंगे? अन्वसानी आवर्त। ये क्या है? अन्वसानी आवर्त है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके देखो तीन नाम हो गए, जो बार बार रिपीट हो रहा है उस चीज के दो तीन नाम हो गए। एक हो गई पुनरावृत्ति हो रही है, दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अन्वसानी आवर्त है वहां पे, दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि रिक्योरिंग है, रिक्योरिंग है, या हम बोल सकते हैं रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसके तीन चार नाम हो गए, एग्जाम में कोई सा भी दे सकते हैं। रिपीटिंग है तो भी एक ही चीज हो गई, रिक्योरिंग है तो भी वही चीज हो गई, पुनरावर्ती है तब भी वही है, अन्वसानी आवर्त है तब भी वही चीज है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से, इन चारों में से कोई भी नाम लू, इसी का नाम है ये, ठीक है, इसी को बोलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी आपने देखा, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमें अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। परिमेय संख्या और दूसरी है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, राइट। हाँ, तो परिमेय संख्या में क्या होगा? जो दशमलव वो है, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, या तो शांत हो जाएगा, या फिर क्या होगा? या फिर क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी उसकी, पुनरावृत्ति होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। जो ये कंडीशन किसकी बता रही हूँ? दशमलव प्रसार की, दशमलव प्रसार की। अगर दशमलव प्रसार ऐसा है तो ये होगा। अगर दशमलव प्रसार शांत है या पुनरावृत्ति हो रही है तो वो परिमेय संख्या है, और अगर दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, अशांत है और पुनरावृत्ति भी नहीं है, पुनरावृत्ति भी नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, नहीं है, ठीक है। अशांत है और पुनरावृत्ति नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये देखो ऐसी होती है, जैसे 0.134567987231, मतलब कुछ भी आ रहा है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो सेम सेम बार रिपीट हो रही हो, कोई पुनरावृत्ति नहीं है, और पुनरावृत्ति भी नहीं है, और ये शांत भी नहीं हो रहा, आगे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गई हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये शांत नहीं होगा और कुछ पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, बस वही अपरिमेय संख्या होगी, बाकी हमारी परिमेय संख्या रहेंगी, ठीक है। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है? उदाहरण 6 है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अगर यहां तक बोल देता तो भी वही बात थी, और उसने दूसरे शब्दों में समझाया, वो भी एक ही बात है। ये परिमेय संख्या की जो परिमेय संख्या होती है उसकी परिभाषा होती है कि अगर संख्या को हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोनों में एक ही चीज है, राइट। तो नंबर क्या है? नंबर है हमारे पास 3.14267 और हमें पता है कि जब भी हमें दशमलव हटाना हो तो हम क्या करते हैं? अगर आप यहां से दशमलव हटा देते हो तो क्या होगा? नीचे जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? इस दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है ना, तो यहाँ पे 1 के आगे 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया 3 1 4 2 6 7 8 बटे 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सिंपल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। और क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या ही हुई, अगर अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं। या दशमलव, अगर हम यहाँ पे ये नहीं देखें, अगर सिर्फ हम ये देखें, तो इसमें ये देख लो कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत हो गया है यहाँ पे। तो दशमलव प्रसार जब शांत हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, 3.142678 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमने उसको P बटा Q के रूप में भी उसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, दूसरा ये है कि दिखाइए कि 0.333 को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0.3333 अनंत तक, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.3 का बार। और ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है और पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, राइट, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि 0.3 का बार क्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा, परिमेय संख्या की एक परिभाषा भी हमने बताई थी। हमने क्या बताया था कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, P बटा Q के रूप में लिख सकें, और Q उनका जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि 0.3 का बार परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 बार को हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखें। देखो, अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अभी हमारा क्या था, 3.142856 कुछ नंबर था, तो हमने क्या किया, दशमलव हटा दिया और दशमलव के आगे जितने डिजिट हैं उतने हमने जीरो लगा दिए थे, राइट। 6 नंबर हैं तो 6 डिजिट छह जीरो लगा दिए हमने। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दशमलव हटा के यहाँ पे नीचे जीरो लगाऊं तो कितने जीरो लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो जो ये अंक है ये अनंत तक जा रहे हैं। यहाँ पे तो जो अंक है, जो 3 है, जो रिपीट हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो मैं बट्टे में कितना लिखूं, डायरेक्टली नहीं कर सकते ना इसको। यस, तो ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो ट्रिक आज हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या ट्रिक लगाएं उसके लिए। देखो, उसके लिए ट्रिक ये है, तो ये हो गया हमारा 0.3 का बार, ये हो गया 0.3 का बार। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.3 का बार। ठीक है, अब ये देखो कि हमारी जो रिपीट हो रही है, जो पुनरावृत्ति हो रही है, वो कितने कितने अंक की हो रही है, सिर्फ 3 की हो रही है, 3 ही बार बार में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, अगर एक अंक है तो हम 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 1, इसको मैं 10 से गुणा कर देती हूँ दोनों साइड में। तो इसको इधर आ गया 10x और आगे आ जाएगा, जैसे मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ, राइट, मैं थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ, 0.333 ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से गुणा करती हूँ, 10 गुणा 0.333 ऐसे किया मैंने, तो ये कितना हो गया, इधर तो 10x आ गया, इधर कितना आ जाएगा, अगर 10 से गुणा करूंगी तो पॉइंट जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.33 ऐसे, अनंत तक है। ठीक है, अनंत तक होगा। अब ये आ गया, अब मुझे क्या करना है, जब मेरा ये वाला स्टेप आ जाए तो इसमें फिर जो राइट साइड में है ना, इसको मुझे तोड़ना है, इसके अंदर जो पहला समीकरण है ना आपका, उस समीकरण के अंदर इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना मैं आपको बताती हूँ। 10x बराबर, जैसे ये 3.33 है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर तोड़ना है इसको। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैंने लिखा 3 प्लस 0.333
ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10x बराबर 3 तो ठीक है, प्लस इसको हमने क्या लिखा था, इसको तो हमने x माना है, ये तो x के बराबर है, यहाँ पे x आ गया। अब क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स बराबर 3। 10x में से एक x गया तो कितना बच गया, 9x बराबर 3। तो ये कितना हो गया, x बराबर हो गया 3/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। 1/3। इसका मतलब है कि ये जो है इसका p बटा क्यू फॉर्म क्या है, इसका p बटा क्यू, क्योंकि इसके इक्वल ही x है और x के इक्वल क्या है, x के इक्वल है 1/3। अभी हमने निकाला है क्या है, 1/3। तो ये क्या है, इसका p अपॉन क्यू फॉर्म आ गई। ये क्या हो गई, p अपॉन क्यू फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, तो जब भी ये पुनरावर्ती वाले दशमलव प्रसार होता है और उसके अंदर अगर आपको p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना हो उस नंबर को, तो आप ये वाला मेथड जो है, ये वाली जो विधि है, इसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, जो मैंने किया सिर्फ यही वाले स्टेप आपको फॉलो करने हैं और फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है आपका उदाहरण 8। इसमें क्या दिया हुआ है, दिखाइए कि 1.272727 ऐसे अनंत तक चल रहा है। इसमें क्या क्या किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 27 की। 27 दोबारा बार बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ, क्योंकि बार किसके ऊपर लगता है, जो बार बार में रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगता है। तो इसमें पॉइंट जो 27 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 27 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसके इक्वल। अब हमें क्या करना है, को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया। ओके, इसको भी हमें क्या करना है, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो किसमें, एक बटा p बटा क्यू के रूप में लिखी जानी चाहिए ना। तो इसको अपन p बटा क्यू रूप में, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो लिख नहीं सकती, मैं अगर पॉइंट यहाँ से हटाती हूँ, नीचे अगर मैं जीरो लगाऊं तो कितने जीरो लगाऊं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर है पॉइंट के आगे, तो मैं कितने जीरो लगाऊंगे। तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, हमें मेथड से ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, देखो x बराबर मैं मान लेती हूँ, x बराबर क्या मानूंगी, जो नंबर दिया हुआ वही नंबर, 1.27272। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब पुनरावृत्ति कितने अंक की हो रही है, 2 अंक की हो रही है, इसलिए मैं किससे गुणा करूंगी, 100 से गुणा करूंगी। 100x बराबर, इसको भी 100 से गुणा करती हूँ, 100 गुणा 1.27272, ये वाला। तो ये हो गया 100x, और इधर क्या हो गया, इसको 100 से किया तो ये जो पॉइंट है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 127.2727, ऐसे आगे तक, इसके आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो है इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना किस में है, इसके अंदर जो समीकरण 1 लिया ना, जहां पे हमने x माना है, उस x के अंदर इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये है 127। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना है, पॉइंट से पहले कितना है हमारा, 1 है, और यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना है, 127। तो मैं एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक छोड़ देती हूँ, बाकी साइड में लिख लेते हैं। तो मैंने किया 126 इधर लिख लिया, प्लस क्या कर दिया, प्लस कर दिया 1.2727 डैश डैश डैश। इसको मैंने क्या किया, 127 था तो इसको मैंने क्या किया, 2 में तोड़ लिया, 126 अलग लिख लिया और 1.2727 अलग लिख दिया, क्योंकि मुझे तो इसमें इसके रूप में तोड़ना था ना इसको, तो मैंने इसके रूप में तोड़ लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे इजी हो गया। ये है 126, ये किसकी वैल्यू है, ये तो हमारे x की वैल्यू है, तो हमने x लिख दिया। x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस x बराबर 126, तो 99x बराबर 126। तो ये कितना हो जाएगा,
x बराबर 126/99। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अभी 3 से दोबारा कट जाएगा, 11, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया 14/11। ये किसके इक्वल आ गया, x के। x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। x की वैल्यू कितनी है ये, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 14/11, 14/11। इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है हमारा 1.27272 जो इनफाइनाइट तक चल रहा है, उसको अगर हमें P/Q की फॉर्म में लिखना हो तो वो कितना आएगा 14/11। ठीक है, कितना आ जाएगा 14/11, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो एक और एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल क्या है 0 पॉइंट, इसे भी हमें क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ये उदाहरण 9 है जिसको नंबर दिया हुआ है, और इसमें आप देखोगे कि क्या रिपीट हो रहा है 3 5 3 5 3 5, ये वाला नंबर है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 0 ऐसा का ऐसा आ गया, पॉइंट आ गया। अब 2 है, 2 तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो हम 2 को तो छोड़ देंगे। रिपीट कौन हो रहा है 3 5 3 5, तो 3 5 लिखा और उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो मेरा नंबर कितना है 0.2353535, ऐसा ही है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, x बराबर ये हो गया हमारा, और ये भी किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0.235 और 35 के ऊपर बार। ध्यान रहे कि ये जो बार है 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 3 और 5 के ऊपर बार है। ओके, अब ये आ गया हमारा x। अब यहाँ पे देखें कितने डिजिट जो हैं, कितने अंक जो हैं कि रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है 3 और 5, 2 की हो रही है ना, 2 की हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 जीरो वाला नंबर कौन सा है 100, तो 100 से इसको गुणा करेंगे 100x बराबर 100 गुणा 0.235, 2 तो नहीं आएगा, बस 2353535, राइट, ऐसे चलेगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100x, और यहाँ पे अगर इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दशमलव है ये 2 के बाद में शिफ्ट हो जाएगा, और ये नंबर कितना हो जाएगा 23.535353, ऐसा आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये जो नंबर है इस नंबर को हमें तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, जो हमारा पहला वाला जहां पे हमने x माना होता है इसके रूप में लिखना है हमें। इसमें देखो पहले तो मैं 100x लिख देती हूँ इधर। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले कुछ है क्या, पॉइंट से पहले कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे जो भी है मैं उसको अलग कर लेती हूँ, मैंने 23 को अलग कर लिया। फिर पॉइंट के बाद में कितना है 235, यहाँ पे कितना है पॉइंट के बाद में 0.535, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ से 3 अलग ले लेती हूँ, मीन्स 23.3, यहाँ से 3 अलग ले लिया, मैंने 5 को भी तोड़ दिया, 5 कितना हो गया 2 और 3 का प्लस होता है, तो मैंने 3 इधर ले लिया, तो अब मेरा कितना बच जाएगा 0.2353535, यही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही वाला चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि ये क्या है, ये तो हमारा x है, ये हमारा x है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 100x बराबर 23.3 प्लस x, इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 23.3, ये कितना हो जाएगा 99x बराबर 23.3, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 23.3/99। इस पॉइंट को हटा देती हूं तो कितना आ जाएगा, अगर पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 990, तो कितना हो गया 233/990, ये किसके बराबर हो गया x के बराबर हो गया। ठीक है, तो x बराबर ये भी है और x बराबर क्या है 233/990, राइट, तो ये आ गया इसका P/Q फॉर्म, आ गया इसका P/Q
क्यू फॉर्म आ गया हमारा। हमें P अपॉन क्यू फॉर्म ही निकालना था इसका कि P अपॉन क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम इसको P अपॉन क्यू में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 233/990। ठीक है, अब हम चलते हैं। मुझे लगता है इसके हमने काफी सारे उदाहरण कर लिए हैं, अब तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि कैसे सोल्व करना है। इसके स्टेप्स भी आपको याद हो गए होंगे। हाँ, अब आता है ओके, उदाहरण दिया है, लास्ट उदाहरण है, उसके बाद में आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। उदाहरण 10, इसमें क्या दिया हुआ है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमने जो पीछे वाली प्रश्नावली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई है और उनके बीच में कोई भी अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, कोई भी अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी। मान लो बीच में 5 अपरिमेय संख्याएं थी या 6 अपरिमेय संख्या थी, वो ज्ञात करनी थी। उसके लिए भी हमने एक मेथड, एक विधि डिस्कस की थी, तो वो आप लोगों को याद होगी। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, राइट। तो अपरिमेय संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे, पहले देखो 1/7 है, पहले 1/7 की वैल्यू क्या है वो तो देख लें। दो नंबर कौन से दिए हुए हैं, 1/7 और 2/7। 1/7 का दशमलव की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि 1/7 ऐसे भिन्न में तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो इसको इसका दशमलव प्रसार देख लेते हैं कितना क्या रहता है। तो 1 में 7 का भाग देते हैं तो कितना जाएगा, जाएगा नहीं 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 10, 7 एकम 7, 30, 7 चौका 28, ओ ये तो वो बड़ा वाला है, 7 चौका 28, दोबारा 2 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 7 8 56, 7 8 56, 56 हो गया, 4 बच गया, तो 7 पंजो 35, दोबारा कितना बच गया 5 बच गया, ये आ गया 7 7 49, 7 7 49, अभी कितना बच गया 1, 0 तार लिया, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 तिया 7 चौका 28। तो देखो इसकी पुनरावृत्ति होने लग गई ना, 1 4 2 8 5 7, आगे भी यही आएगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो जाती है, रिपीट होने लग जाती है। इसका मतलब है कि 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.142857 का बार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम 1/7 को इतना लिख सकते हैं तो 2/7 को कितना लिख सकते हैं, 2/7 कितना है, 2 गुणा 1/7 ही तो है, 2 गुणा 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857। इसको गुणा कर लेते हैं 2 से, 7 दूनी 14, असल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, असल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 असल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 से गुणा कर दिया, 1/7 की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, इसको इससे गुणा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि हमारे अगर हम दशमलव में देखें तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, कौन सी, 0.142857 और दूसरी संख्या है हमारे पास 0.285714। यही है, दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या लिखना है कि बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। इसके बीच में एक, देखो वैसे तो हम देखें तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत तो नहीं हो रहा है लेकिन उसके अंदर पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति जहां पे आता है इट मींस वो एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि दोनों परिमेय संख्या है और उनके बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अनंत, इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं रहती हैं, इनके बीच में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हमें कोई एक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो ये नंबर किससे शुरू हो रहा है, 0.14 से शुरू हो रहा है, ये कहां से 0.28 से, तो 0.15 0.16 0.17 कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 0.17, इसके तो आगे आएगा और इससे पीछे आ जाएगा, और आगे मैं कोई भी नंबर लिख दूं,
6 7 8 3 2 1, जो मेरे को लिखना है वो नंबर लिखो, जो लिखना है वो नंबर लिखो। मीन्स मैंने किसी की पुनरावृत्ति भी नहीं की है, किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसी की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, राइट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गई, ये इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या आ गई। कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनका जो आंसर होता है वो किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं होता, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई सा स्टूडेंट कोई अपरिमेय संख्या लिख सकता है, कोई सा कोई लिख सकता है, तो इसमें आंसर कभी भी मैच नहीं करते, बट आंसर सभी के सही होते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और उसको वो शांत भी नहीं होनी चाहिए, वो टर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सभी एग्जाम्पल्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रश्नावली डिस्कस कर लेते हैं। ओ हम्म हम्म यस, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है, देखते हैं। और प्रसार भी बताना है, दशमलव प्रसार किस किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार में, तो चार चीज आ गई, शांत है, अशांत है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जो चार चीजें हैं, तो हमें चारों चीजों में बताना है कि इसमें कौन सा कंडीशन है। ये है 36/100, हमें पता है कि 36 में 100 के भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो है ना, तो दो अक्षर के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 0.36 यही आएगा। ये तो वर्बली कर लेना, भाग देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये कितना हो गया, 36 में 100 का भाग दिया तो कितना आ गया, 0.36 आ गया। तो ये तो क्या हो गया, शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया, हो गया। अब आता है 1/11, 1/11 में भाग देके देख लेते हैं। एक में भाग दिया किसका, 11 का, ठीक है। तो एक बार गया क्या, नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया, जीरो आ गया, फिर पॉइंट लगा दिया। 10 ले लिया, 10 में जाएगा क्या, 10 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और जीरो लगा दिया और इसमें एक और जीरो ले लिया। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 99, 11 निम्मा 99, 99 गया तो कितना बच गया, एक बच गया। तो एक बच गया तो अभी क्या हो जाएगा, जीरो उतार लिया, अभी जाएगा नहीं जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा जीरो ले लिया, ठीक है। अब दोबारा 11 निमा 99, 11 निमा 99, दोबारा एक आ गया, एक जीरो से नहीं जाएगा, एक और जीरो ले लिया, एक और जीरो। मीन्स क्या होगा, हमारे यही चीजें रिपीट होती रहेगी, यही चीज तो रिपीट हो रही है, सेम चीज रिपीट होती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.09, 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, 09 09 09 बार बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, 09 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसलिए मैंने 009 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो 1/11 का जो विस्तार आया है, दशमलव प्रसार आया है, वो कैसा है, अशांत है, अशांत है एंड पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब आता है दूसरा आगे वाला, इसमें क्या बोला है, इसमें है 4 सही 1/8। तो पहले तो इसको अच्छे से भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौके 32, 32 और एक 33, तो ये कितना हो जाएगा, 33/8। ये किसके इक्वल हो गया, 33/8 के, ठीक है। अब 33 में 8 का भाग देते हैं, अब 33 में भाग दिया किसका, 8 का, 8 या 24, 8 चौके 32, 32 एक आ गया, पॉइंट जीरो ले लिया, 8 एकम 8, 9 10, 2 बच गए, जीरो ले लिया, 8 या 8 दूनी 16, 4 बच गए, जीरो ले लिया, 8 पंजो 40, जीरो बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये तो शांत हो गया यहाँ पे, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.125, ठीक है। कितना आ गया, 4.125। इसका मतलब है
ये क्या है? ये शांत है। ठीक है, ये क्या है? शांत है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आगे वाला है 3/13। 3/13 को हमें बताना है, तो 3 में भाग देते हैं किसका? यस, 3 में भाग देते हैं किसका? 13 का। जाएगा? नहीं जाएगा, 0 ले लिया, पॉइंट आ गया। ये हो गया 13 दूनी 26। कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है, 13 तिया 39, 1 बच गया। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो एक और 0 उतारना पड़ेगा, तो 0 ले लिया। तो कितना जाएगा? 13 निम्मा 117, 13 अंठी 104, 13 साती, 13 7 पे चला जाएगा। 13 को 7 से किया तो कितना? 7 या 21, 7 एकम 7, 8 9, 13 7 91। ठीक है, 100 में से कितना गया? तो 9 बच गया। कितना बच गया? 9 बच गया। ठीक है, अब 0 आ गया। ठीक है, अब 13 7 91 भी नहीं जाएगा, अब कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। ठीक है, अब 6 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 एकम 6 और 7 78, तो कितना बच गया? 12। 13 निम्मा 117, तो कितना बच गया? 3 बच गया। 3 बच गया। अब 3 बच गया तो अभी कितना? 0 उतार ले हम। 0 तो उतार लिया। 13 दूनी 26, 4 बच गया 40। तो देखो, आपने देखा 2 3 0 7 6 9, इसके बाद में देखो दोबारा ये होने लग गया। उसके बाद में क्या होने लगी? पुनरावृत्ति होने लगी। ये क्या है? 2 3 0 7 6 9, अब ये 2 3 मतलब यहां से दोबारा आने लग गया है, तो आगे आगे क्या आएगा? 2 3 0 7 6 9, यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0.230769, इसकी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। इसका आंसर क्या होगा? अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब आता है 2/11। अब कितना आ गया? 2/11। इसको देख लेते हैं। 2/11, 2 में भाग देते हैं 11 का। जाएगा? नहीं जाएगा, 0 आ गया। 11 एकम 11, कितना बच गया? 9, 0 आ गया। 11 8 88, कितना बच गया? 90, 2 बच गया, 0 उतार लिया। 11 एकम 11, 9 बच गया। 11 8 88, पुनरावृत्ति होने लग गई। 1 8 1 8 1 8 आने लग गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.0.18 का बार। 0.18 का बार, तो इसके भी हम क्या बोलेंगे? दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत है, चल रहा है आगे तक, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वाला। नीचे वाले में क्या है? देखो, यह देखो 329/400। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। कैसे किया मैंने? 329/4 गुणा 100, तो पहले 100 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया? 3.29, तो 3.29/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 3.29 में 4 का भाग दे देते हैं। 3.29 में किसका भाग देते हैं? 4 का। ठीक है, तो अब 4 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। तो अब कितना हो गया? अब इन दोनों को ले लेते हैं। 8 चौके 32, 8 बार गया 32। ठीक है, तो 0 आ गया। अब ये क्या आ गया? 9 उतर गया नीचे। ठीक है, अब ये 9 अगर नीचे उतर गया तो कितने बचे? 4 दूनी 8, 8
1 आ गया। दशमलव तो लगा हुआ है तो मैंने एक उतार लिया, तो अभी कितना आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 2 आ गया, 4 पंजो 20। तो ये कितना आ गया, 0.8225। ये कितना आ गया, 0.8225। और इसके आगे ये क्या हो गया, ये शांत हो गया है, ये शांत हो गया है। और यहाँ पे कोई पुनरावर्ती शांत हो गया तो पुनरावर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ शांत हो गया है। ठीक है, इसके दशमलव प्रसार में क्या आएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है। आप जानते हैं कि 1/7 का हमने अभी निकाला था, 1/7 बराबर 0.142857 इसका बार वास्तव में भाग, हाँ ठीक है, हम ये जानते हैं कि 1/7 इतना होता है। वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? यस, डेफिनेटली हम बता सकते हैं। यस, हमारी तरफ से हाँ है कि हम बता सकते हैं। हम बिना कोई भाग दिए, हम बिना भाग दिए इन सब की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो 1/7 कितना है हमारा, 1/7 है 0.142857। राइट, ये है। अभी हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 2/7 की। तो 2/7 क्या होता है, 2 गुणा 1/7। 2/7 क्या हो, 2 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 0.142857, यही तो होगा। ठीक है, अब इसको गुणा करके लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 को चौको असलागी 1, 5 दूनी 10 और 11, 11 को 1 को असलागी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 को 7 असलागी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 0.285714। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, 2/7 की होगी। हमने यहाँ पे भाग नहीं दिया ना, जो पहले वैल्यू जो हमें वैल्यू पता थी उसी वैल्यू से हमने दूसरा मान निकाल लिया। ऐसे ही हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। 3/7 है तो 3/7 को कैसे करोगे, 3 गुणा 1/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लो भाई, इसको किया 7 तिया 21, ठीक है, 5 तिया 15, 16 17 को 7 असलागी 1, 8 तिया 24 और 1 25 असलागी 2, 3 दूनी 6 7 8, 4 तिया 12 को 2 असलागी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया, 0.428571, 0.428571। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कितना, 4/7। 4/7 क्या होगा, 4 गुणा 1/7, 4 गुणा 1/7, 2857। ठीक है, ठीक है, हम इसको गुणा करते हैं, 7 चौके 28, 2 आ गई, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22 को 2 असलागी 2, 8 चौके 32, 32 33 34 असलागी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 असलागी 1, 4 चौक 16 और 1 17, 17 को 7 असलागी 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो 0.57148। ठीक है, ये किसकी आ गई, 4/7 की। अभी किसकी निकालनी है, 5/7 की। 5/7, 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 1/7 की वैल्यू लिख लेते हैं, 0.142857। राइट, 7 पंजो 35 असलागी 3, पचम 25, 26 27 28 असलागी 2, 8 पंजो 40, 41 42 असलागी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 असलागी 1, 4 पंजो 20 और 1 21 असलागी 2,
5 एकम 5, 6 7, तो ये कितना हो गया 0.714285। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा 6/7, तो 6/7 कितना हो जाएगा 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.142857। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 6 7 42, 6 पंजो 30, 30 और 4 34, असल आगे 3, 6 8 48, 48 49, 50 51, असल आगे 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 सातों असल आगे 1, 6 चौक 24 और 1 25, असल आगे 2, 6 एकम 6 7 8। तो ये कितना आ गया 0.857142। ओके, तो ये हो गया कि अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो हम इन सभी की वैल्यू बिना भाग दिए निकाल सकते हैं। ठीक है, दशमलव का प्रसार क्या है, दशमलव का प्रसार वही है, अशांत है, सबका वही होगा, अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, अशांत है पुनरावृत्ति हो रही है, अशांत है पुनरावृत्ति हो रही है, सब में पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अशांत है और पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है। अब एक बार थर्ड वाला और देख लेते हैं। ओके, ये वाला, एक मिनट, कितने क्वेश्चन है इसमें, मैं देखती हूँ। ये हो गया हमारा, यस यस, ये हो गया क्वेश्चन 3 4 5। ठीक है, चलो 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 आज कर लेते हैं, 4 से दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट, क्योंकि अभी काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो आज तक 3 तक कर लेते हैं। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो हमें क्या करना है, 0.6 की बार, 0.6 की बार को हमें क्या करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, जो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसको क्या होगा, 0.6 की बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.666 ऐसे। इसको हमने क्या किया, x मान लिया, x बराबर मान लिया। ठीक है, एक ही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 गुणा 0.666, राइट। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको किया तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.666 अनंत तक। इसको हमें तोड़ना है, किसमें, इसकी इसके फॉर्म में। तो कैसे हो जाएगा, देखो इसके पॉइंट से पहले कोई अक्षर है क्या, नहीं है, इसमें पॉइंट से पहले है कितना 6, साइड में कर लो उसको। ठीक है, उसको साइड में कर लेते हैं, कितना 6 है, तो 6 को अलग ले लेते हैं। बाकी आगे वाला तो इसका भी सेम है, तो ठीक है आगे वाला रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.666 अनंत तक। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये x की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x, x इधर ले आती हूँ तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 6, 10x में से एक x चला गया तो कितना 9x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कितना है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 0.47 474747, यही रिपीट हो रहा है, हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब कितने कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक बार बार में आ रहे हैं, 2 अंक, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मीन्स 100 से हमने गुणा कर दिया इसको, तो 100x बराबर 100 गुणा 0.474747 ऐसे। अब क्या करें, 100 से गुणा करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100x बराबर
47.474747 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। किस में तोड़ना है, इस वाले में तोड़ना है। तो ठीक है, पॉइंट से पहले वाला जो है वो अलग कर लेते हैं। इसमें पॉइंट से पहले 0 है, इसमें पॉइंट से पहले बहुत कुछ है। पॉइंट से पहले 47 है, तो 47 को सेपरेट कर लेते हैं। आगे वाला तो सेम ही है, तो आगे वाला एज इट इज रख लेते हैं। तो 0.4747 टिक टिक टिक, ये हो गया हमारा 100x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा x है, तो ये कितना हो जाएगा 100x। x को इधर ले आते हैं, -x बराबर 47, तो ये कितना हो जाएगा 99x बराबर 47। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया हमारा 47/99। कितना हो गया 47/99, 47, यस 47/99। ठीक है, ये हो गया 47/99। अब आता है लास्ट हमारा, लास्ट में क्या है ये भी देख लेते हैं। ये है 0.001। ओके, मीन्स हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 0.001001001। ये इसी की तो पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हमने x के बराबर मान लिया। ठीक है, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3, 3 की हो रही है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 जीरो वाले से, मीन्स 1000 से। 1000 से गुणा किया, x को तो 1000x हो गया। इधर भी 1000 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, 3 के बाद में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 गुणा 0.001001001 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा 1000x हो ही गया। इधर इधर कितना आ जाएगा 001 आ जाएगा, फिर पॉइंट 001001001 ऐसे चलेगा। इस 2 जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, इन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना। कोई भी अगर अंक है उसके अगर लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। ओके, अब ये हो गया हमारे पास 1000x बराबर। अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना है किसके अंदर, इसके अंदर। अब देखो कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 को हम साइड में कर लेते हैं, प्लस आगे वाला तो सेम है, आगे वाला सेम है तो ठीक है, आगे वाला अलग लिख लेते हैं 0.001001001 सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है, ये x है, इसको x रखो, ये क्या हो जाएगा 1000x। x को इधर ले आते हैं, -x बराबर कितना बच गया 1, तो 1000 में से 1 गया तो कितना बच गया 999, सॉरी 999। ठीक है, 999 x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1/999। कितना हो जाएगा 1/999, 1/999। ठीक है, 1/999। ओके, यस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और जो कि हमने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कर लिया है। और आगे की जो क्लास है, अभी काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 1.3 के, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करें। थैंक यू।